तो फिलहाल तो हम लोग को खाली क्लाइंट आईडी का ही काम है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो एक सिंपल सा HTML पेज बनाना है और उसके अंदर बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड कैसे करना है, तो उसका भी गूगल ने हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, डिस्प्ले बटन। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। इसके अंदर मैं जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, या फिर जो मैंने फर्स्ट लिंक शेयर किया उसके अंदर ही यहाँ पे देखो डिस्प्ले बटन वाला ऑप्शन आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से बटन दिखेगा। तो बटन को ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा, तो वो इसके अंदर ही, मतलब पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहा हूँ कि ये सारे लिंक आप एक बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग नहीं पढ़ने वाले, इसलिए तो वीडियो देख रहे हो। तो मैंने ऑलरेडी मतलब सब कुछ रिसर्च करके रखा हुआ है। तो सिंपल आपको ये कॉपी करके रखना है। और कॉपी कर लिया, उसके बाद जाओ फ्रंट एंड के अंदर। तो फ्रेंड अभी हम लोग हमारे कोड के अंदर इन शॉर्ट आ जाते हैं। तो अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लॉगिन किए पे बनाया था। JWT टोकन जनरेट करना, वो सब जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड समझ में आएगा। इसलिए अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो। तो फ्रेंड सिंपल आपको यूट्यूब के अंदर जाना है, सूडो पावर मेरा जो चैनल है उसके अंदर जाना है, और ये जो पाइथन क्लास वाली जो प्लेलिस्ट है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी एपिसोड है 1 बाय 1 आपको देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपको पाइथन स्टार्टिंग से सीखना है तो उसका भी अलग एपिसोड है, अलग से मतलब प्लेलिस्ट ही है, जावास्क्रिप्ट, टेलवाइन CSS, बूटस्ट्रैप CSS, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अगर किसी को एकदम स्टार्टिंग से HTML क्या होता है वहाँ से सीखना है तो एपिसोड 1 से वो सीख सकता है। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है वो आप वहाँ से सीख भी सकते हो, और जिसको ज़रूर है उनके साथ, सबके साथ, फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी ज़रूर है उन सभी के साथ ये प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी हमारे कोड के अंदर आ जाते। तो पिछले एपिसोड्स के अंदर हम लोगों ने HTML का फोल्डर बनाया था। तो इसके अंदर मैं एक पेज बना लेता हूँ, login.html। तो इसके अंदर सिंपल मैं यहाँ पे HTML पेज बना लेता हूँ। टाइटल हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं लॉगिन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं गूगल लॉगिन। सेव करते हैं, और इसके नीचे अभी जो गूगल ने, और यहाँ पे गूगल ने जो हम लोग को HTML दिया हुआ है उसको हम लोग करते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दो। और एक चीज़ है इसके अंदर, ये है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तो उसको भी आपको बॉडी के ऊपर यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरीके से। तो अभी इसके अंदर आपको चेंजेस क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए गूगल ID। तो ये गूगल ID हम लोगों ने अभी जनरेट किया, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे सिंपल आपको कर देना है पेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो लॉगिन डेटा URL है इसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो ये टेक्निक का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे टेक्निक है इसके अंदर, तो उसमें से जो सिंपल लॉगिन बटन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं। तो उस चीज़ के अंदर इसका हम लोग को ज़रूर नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर हम लोग को और एक एट्रीब्यूट मिलता है। तो ये जो HTML जो गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारा है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है इन शॉर्ट। तो वो ऑप्शन क्या क्या है, तो वो ऑप्शन के लिए अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये जो HTML API है इसके अंदर जो HTML पेज के अंदर जो जो हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, तो मतलब मैंने जैसे बोला कि जो लॉगिन है वो इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी की कैसे रिक्वायरमेंट, हर एक वेबसाइट की अलग अलग, यूज़र की अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे कस्टमाइजेशन हम लोग को प्रोवाइड किया है। तो उसमें से हम लोग ये जो डेटा कॉलबैक है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट जो गूगल का ऑथेंटिकेशन है, जैसे ही लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, तो ये डेटा कॉलबैक के अंदर जो भी हम लोगों ने फंक्शन लिखा होगा तो वो सिंपल वो कॉल करता है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट करते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अभी हम लोग को यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर बनाना है, मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो। तो फंक्शन का नाम सेम टू सेम आपको नाम रखना है, और लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे गूगल का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, तो वो मैं यहाँ पे console.log के अंदर फिलहाल मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, गूगल रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको करते हैं सेव और रन करते हैं।
तो कुछ इस तरीके से अभी ब्राउज़र के अंदर दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और आप कंसोल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि द गिवन ओरिजिन इज़ नॉट अलाउ फॉर द गिवन क्लाइंट। एक्चुअली मुझे अभी याद आया, तो जब भी आप क्लाइंट बनाओगे तो यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिन्स ऐड किए हुए, ठीक है। तो यही जो वेबसाइट है उस पर ही वो खाली अलाउ करेगा, मतलब दूसरा कोई आपकी आईडी कोई दूसरी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाहेगा तो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर जब हम लोग लोकल होस्ट के अंदर काम करते हैं तो इसके अंदर हम लोग को लोकल होस्ट खाली इतना ही हम लोग को, मतलब इसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग को यूआरएल जो है ओरिजिन के अंदर ऐड करना होता है, उसके बाद ही वो हम लोग को अलाउ करता है। फिलहाल तो मैं इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे बोल रहा है कि वो 5 मिनट एटलीस्ट लेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करने का ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि यहाँ से एरर चली गई है, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे लोकल होस्ट ऐड किया तो वो ट्रिक हमारी यहाँ पे काम कर रही है। तो सिंपल अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे सक्सेसफुली अभी गूगल का यहाँ पे पॉपअप ओपन हो रहा है, और कुछ इस तरीके से जो ऑलरेडी यूज़र मेरा लॉगिन है sudo emp वो दिखा रहा है। अगर आपको दूसरा यूज़र लॉगिन करना है तो सिंपल यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करो, इसके अंदर यूज़र नेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो भी है डालो। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन इन इनटू sudo shop enp जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में रखा था एप्लीकेशन का नाम, जो ऑथ क्लाइंट है उसका नाम वो आ रहा है। तो यूज़र को मतलब पता चलता है कि कहाँ पे वो लॉगिन कर रहा है, तो उसके लिए ये कंसेंट स्क्रीन हम लोग को चाहिए। उसके बाद सिंपल यहाँ पे बताएगा कि वो मतलब क्या क्या चीज़ें इसको मिलने वाला है। तो ईमेल एड्रेस जो है वो आपका शेयर होगा, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आपका शेयर होगा, नेम शेयर होगा, तो ये सारी डिटेल वो यूज़र को बताता है। तो यूज़र जैसे ही कंफर्म करेगा तो फ्रंट एंड के अंदर अभी हम लोगों ने मतलब जैसे ही या वो जो यूज़र है उसने कंफर्म पे क्लिक किया, फिर गूगल वो चेक करता है जो भी करता है। फिर जैसे ही ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गूगल क्या करेगा, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शन पास किया है तो वो फंक्शन वो कॉल करता है, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे तो ये यूज़र डिफाइन वेरिएबल है, इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल हम लोगों ने प्रिंट किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सक्सेसफुल लॉगिन करके, तो हम लोग को टर्मिनल के अंदर भी वो दिखाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हो एक बार आपका लॉगिन हो गया ना तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आपका जो भी जीमेल यूज़र होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। फिर से हम लोग क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो आप देख सकते हो सक्सेसफुल लॉगिन आया। ये जो ऊपर का जो एरर आ रहा है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसके अलावा भी वो अच्छे से काम कर रहा है। तो जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये जो गूगल का रिस्पॉन्स है इसके अंदर हम लोग को अभी क्या क्या चीज़ें वो भेज रहा है। तो एक तो हम लोग को क्लाइंट आईडी मिल रहा है, जो भी हम लोगों ने क्लाइंट आईडी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट किया था, जो यहाँ पे हम लोगों ने पास किया हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम क्लाइंट आईडी है। और उसके बाद ये जो क्रेडेंशियल है ये यहाँ पे सारा आपका खेल है। तो ये है आईडी टोकन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसके अंदर सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड ये जो टोकन है ये भी एक JWT टोकन ही है। इसको अभी हम लोग को क्या करना है, फ्रंट एंड के अंदर ही डिकोड करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी स्ट्रिंग कंटेंट, और अगर आप उसको चाहो तो jwt.io वेबसाइट के अंदर पेस्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। लेकिन ऐसे जो काम की इन्फॉर्मेशन होता है ऐसे कोई भी वेबसाइट के अंदर आपको पेस्ट नहीं करना है। तो उससे बेटर आपको सिंपल गूगल के अंदर लिखना है कि डिकोड JWT टोकन JS करके सिंपल लिखो। तो इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड मिल जाएगा जो हम लोग को JWT टोकन डिकोड कैसे करना है वो बताएगा। तो यहाँ पे पास JWT जो फंक्शन है, जो यूजर डिफाइन फंक्शन ही है, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और अभी वही फंक्शन का यूज़ करके मैं उसके अंदर यहाँ पे टोकन पास करता हूँ। सॉरी, यहाँ से हम लोग टोकन को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर यहाँ पे बेस 64 आप देख सकते हो लॉजिक पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि ये JW टोकन ही है, सिंपल है। इसके अंदर 3 पार्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले एपिसोड के अंदर सिखाया JWT वाले एपिसोड के अंदर। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है उसका हेडर, फिर पेलोड, फिर सिग्नेचर, ठीक है। तो वो सिंपल जो पेलोड वाला जो पार्ट है उसको डिकोड करता है। तो इन शॉर्ट आईडी टोकन मिला, आईडी टोकन को हम लोगों ने डिकोड किया, और उसके अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे उसका जो भी यूज़र का जीमेल होगा वो मिलेगा,
यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं वो भी बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र का जो भी इमेज होगा वो यहाँ पे बताएगा, उसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है। किसके अंदर मिल रहा है? तो ये क्रेडेंशियल्स के अंदर। क्रेडेंशियल के अंदर है आईडी टोकन। आईडी टोकन को हम लोग को करना होता है डिकोड। ठीक है, तो ये जो आईडी टोकन है क्रेडेंशियल के अंदर, ये आईडी टोकन अभी हम लोग किसको भेजेंगे? तो बैकएंड को। तो अभी मैं आपको फिर से फ्लो दिखाता हूँ। ये फ्लो के अंदर आ जाते, तो हम लोग को अभी यहाँ पे गूगल से ऑथेंटिकेशन हुआ, गूगल ने हम लोग को आईडी टोकन रिटर्न किया, उसके अंदर ईमेल, नेम, इमेज और सब, तो ये चीज़ें मिल रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ईमेल मिल रहा है, उसके बाद ये जो सब है मतलब ये यूज़र की यूनिक आईडी है, तो वही हम लोग डेटाबेस के अंदर सिंपल रखने वाले। उसके बाद है इमेज और नेम। तो इमेज मतलब पिक्चर मिल रहा है हम लोग को, और ये यूज़र का नेम तो यहाँ पे ये रहा यूज़र का नेम। ठीक है, तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट हम लोग को मिल गया। तो अभी ये जो पूरा का पूरा जो आईडी टोकन है वो फ्रंट एंड क्या करेगा? तो वो लॉगिन एपीआई के अंदर भेजेगा। तो बैकएंड के अंदर लॉगिन एपीआई तो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन उसके अंदर अभी आईडी टोकन को वेरीफाई करना, तो वो कैसे करेंगे? तो वो अभी हम लोग सीखने वाले।